अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यानी हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। अब इसका साफ मतलब है कि लोग लाख प्रोपगंडा करें लेकिन कुरान की एक भी आयत को वो मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि कुरान सिर्फ वर्क़ों पर नहीं लिखा हुआ है, ये अरबों मुसलमानों के दिलों पर भी नक्श हो चुका है और ये इस उम्मत की खुसूसियत भी है। अभी डेनमार्क में जो हादसा हुआ वो इंतहाई ख़तरनाक कि कुरान मुक़द्दस को तुर्की और मिस्र की एम्बेसी के सामने जलाया गया। दो लोगों ने मिलकर इसे जलाया। पिछले दिनों में आपने देखा स्वीडन में बार बार कोशिश की गई, डेनमार्क में भी पिछले दिनों में जलाया गया, हालिया दिनों में भी डेनमार्क में जलाया गया। दरअसल डेनमार्क और स्वीडन ये दोनों ऐसे मुल्क हैं कि जो नाटो की सदस्यता चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना, मेंबर बनना चाहते हैं, और तुर्की इसके हवाले से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अब तुर्की इनके मुखालिफ में है तो ये इस्लाम के मुखालिफ में हो गए। भाई तुर्की ये इस्लाम नहीं है, तुर्की एक मुस्लिम कंट्री ज़रूर है लेकिन इस्लाम नहीं है। तो लोग एक मुल्क के चक्कर में इस्लाम के मुखालफत कर रहे हैं और हर आए दिन इस्लाम के हवाले से ऐसे प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं, कुरान को जलाने की नापाक हरकत और साजिश की जा रही है। तो ये तो एक हादसा हो गया। और अभी जो मार्केट में और सोशल मीडिया पर एक नया हादसा सामने वजूद में आया है, वो ये है कि एक साहब है संत रामपाल जी, जो इस वक्त अपने नापाक करतूतों की वजह से जेल के सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने कुरान मुक़द्दस एक नया लिखा है और उसका नाम दिया है कि मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। यानी उनका दावा यह है कि मुसलमान अगर इस किताब को पढ़ते हैं तो उन्हें कुरान की समझ आ जाएगी। यानी इनका कहना यह है कि अब तक मुसलमानों ने कुरान को समझा ही नहीं, और फिर इस किताब में चूँकि हिंदी में है और नेट पर भी मौजूद है, इसके कुछ तर्जमे और कुछ क्लिप्स बना के यूट्यूब पे भी डाले गए हैं, जिसके सुनने वाले मुसलमान भी हैं। वो मुसलमान कि जो सही कुरान नहीं सुनते हैं वो ऐसी उल्टी सीधी बातें जाकर सुनते रहते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि ये जनाब उस किताब के अंदर कई आयतों को कोड किए हुए हैं जो गलत सलत तर्जमे और मतलब के साथ है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुसलमानों ने कुरान को इतना समझा है कि उस कुरान पर अब तक लाखों करोड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। यह और बात है कि आज की जनरेशन उस कुरान को नहीं पढ़ रही है और उस कुरान के मतलब को नहीं समझने की कोशिश कर रही है। जैसे हमारे पिछलों ने कुरान को पढ़ा और समझा था, ऐसे ही आज के जनरेशन को भी पढ़ने की ज़रूरत है। और दावत फ़िक्र हम देते हैं इस चीज़ को कि कुरान मुक़द्दस को आप पढ़िए, कुरान मुक़द्दस को आप समझिए, क्योंकि जो कुरान का समझदार हो गया दुनिया की हर चीज़ उसे समझ में आएगी, हर चीज़ का वो जानकार हो जाएगा, हर चीज़ के हवाले से उसे मालूमात हो जाएगी। नई नई टेक्नोलॉजी जो आज के दौर में जिनको हम सुनकर दंग रह जाते हैं, कभी आप कुरान पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इन बातों का जिक्र तो कुरान ने पहले ही कर दिया था और आज उन्हीं चीज़ों को लेकर हम हैरत करते हैं, जबकि हमारे कुरान में पहले ही उसका तसव्वुर मौजूद है। तो लम्हे फ़िक्रिया ये है कि हमारी जनरेशन पढ़ना नहीं चाहती है और पढ़ती नहीं है, फिर उल्टी सीधी बातें यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए सुनकर वो परेशान हो जाते हैं। तो ये बाबा तो अपने करतूतों की वजह से जेल में है, लेकिन इनकी ये किताब मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है और बुक स्टॉल पर मिल भी रही है, डाउनलोड भी
کر رہے ہیں لوگ اور یوٹیوب پر سن رہے ہیں تو آپ اس کتاب سے دور رہیں، اس کے اندر خرافات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھیے، لیکن وہ قرآن جو آپ کی مسجدوں میں آپ کے گھروں میں موجود ہے نا، اس قرآن کو آپ پڑھیے ترجمے کے ساتھ اور سمجھیے، پھر آپ کو احساس ہوگا یار کہ ہم کتنی بڑے علم سے ہم محروم تھے اور قرآن نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔